है जो रामपाल को तत्वदर्शी मानते हो। दो प्रश्न का उत्तर दे लिए, इसके नहीं नहीं, बाद मैं हम नहीं दूंगा। देंगे, अब तुम्हारे एक भी प्रश्न, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इसका का हाँ, कोई श्लोक एक सुनाओ। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञान मान माम प्रवर्ते वासुदेव सर्व मिति सह महात्मा से दुर्लभ है। बताओ ये कितना गलत श्लोक पढ़ा अरे आप बता दीजिए ना कौन सा सही है। है? और सुना दें। हाँ सुनाओ। सर्वधर्माम प्रत्यज माम एकम शरण ब्रज अहत सर्व पापेज मोक्षामि मा शुचय। ये भी गलत तुमने पढ़ा, एक भी श्लोक तुमने सही नहीं पढ़ा। चलिए आप सुना दीजिए। आप सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो बोला जाए, क्या जानकारी आपको चाहिए? हम ये चाह रहे थे कि पूरा पहले परिचय आप अपना बताइए कि आपका परिचय क्या है। मेरा परिचय है, मैं बाबू रामदास बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश कहाँ? सीधी में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। सीधी के बगल में। अ, रौली माने यूपी और एमपी के बॉर्डर पर हैं आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उधर हम लोग ये के बहुत शिष्य हैं। सीधी में वो जो देवी का जो पूजा होता है वहां पर का। नहीं, और आगे वहां से 40 किलोमीटर आगे है बरचर। अच्छा, एक चरकवा नाम का जगह कोई बता रहे थे। हम्म। तो मतलब आपका कौन सा संस्था है। श्री परमहंस आश्रम। अच्छा अच्छा, परमहंस। हमारे गुरु हाँ। महाराज ने यथार्थ गीता लिखा है, स्वामी जी। अच्छा अच्छा, ये राधा स्वामी पंथ से आप लोग हैं का। नहीं, अच्छा आपको अच्छा सिंगरौली रावस्टसगंज सब बहुत भक्त हैं स्वामी जी के यथार्थ गीता। वहाँ राजगढ़ में मेन आश्रम हम लोग का है। चु, अच्छा अच्छा अच्छा। चुनार चुनार का नाम सुने होंगे ना? हाँ, चुनाव तो देख रहे हैं। हाँ हाँ, वहीं पर। तो ये आप लोग का ये राधा स्वामी। श्री परमहंस आश्रम। अच्छा। हाँ, गूगल पे आप सर्च करिएगा तब पता चल जाएगा सब डिटेल। हाँ 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 हाँ। तो इसमें आप लोगों को साधना भक्ति कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से आप अपने बच्चे को देते हैं। हमारा तो कोई बच्चा है नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ नहीं। नहीं नहीं, अपने साधकों हाँ, को, भाई आपके साधक हैं तो आपके बच्चे ही तो हैं। साधक हैं, शिष्य हैं, तो अभी तो हम लोग खुद गुरु नहीं बने हैं, हमारे गुरु महाराज हैं अभी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उनके हम लोग शिष्य हैं ना, हम लोग शिष्य बनाते हैं। हाँ 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 और हाँ। ना ये आडंबर फैलाते हैं, बस हम लोग गुरु महाराज का जो आदेश है वहीं अपना राम राम जपना। पहले तो शुरू में सेवा किया जाता है आश्रम में। अच्छा। 12 बरस रहे परमहंसों की टोली, तब समझे एक बोली। हाँ 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 तो हाँ। उसके बाद फिर अपना जहाँ हम लोग को स्थान मिलता है वहीं बैठ के राम राम जपते हैं। कोई आ गया तो उसे 2 शब्द ईश्वर के बारे में सही चीज बताते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही संत का कार्य है। बाकी और मतलब कि आडंबर फैलाना, प्रचार करना, ये सब हाँ, तो पोंगा पंथियों का काम है। भगवान को कौन नहीं जानता है कि हम और आप प्रचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भगवान का बिल्कुल प्रचार कोई नहीं करता है, बल्कि भगवान की आड़ में अपना प्रचार करता है। बिल्कुल 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 राम को कौन नहीं जान रहा है विश्व में कि हम राम जी का प्रचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपसे हम जानना चाह रहे थे कि राम जी को तो जानने के लिए जान ही रहा है, पूरा संसार ही जान रहा है, लेकिन तो क्या हम राम जी का भक्ति भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या भक्ति राम जी का करने से हमारा मोक्ष हो जाता है या हम लोग कहीं बीच में तो नहीं फंस जाते हैं। शंका का कोई इलाज है? भाई आप हमारे से उच्च लेवल के हैं तो हो सकता है आपके पास कोई शंका जानकारी अगर शंका हो। का तो कोई इलाज है नहीं। जब आप भक्ति किए ही नहीं, उसके पहले ही शंका आपने कर लिया। हाँ अब दवाई आप खाए ही नहीं, उसके पहले ही हाँ। शंका कर लीजिए कि रोग मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तब हम्म। तो पता लगा कि आपका रोग कभी नहीं जाएगा। विश्वास। नहीं, जैसे देखिए कि अभी हम लोगों का मनुष्य शरीर है, अगर हम लोग मनुष्य शरीर में अगर पूरा जांच परख नहीं करेंगे तो मरने के बाद तो हम ना पता कहाँ चले जाएंगे, किसी नरक में किसी योनि में, तो फिर हम क्या परखेंगे। मनुष्य तो मनुष्य शरीर अभी आपका नहीं है। हाँ मनुष्य शरीर, ये जो मनुष्य दिख रहे हैं, ये वास्तव में मनुष्य है नहीं। हाँ मनुष्य वह है जिसका मन बस में हो जाए, ठीक है ना? मनुष्य, हाँ 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 मन हाँ। जिसका बस में हो जाए वही मनुष्य है। और बाकी हम्म। सब क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि बिना सींग और पूंछ के पशु। हाँ क्योंकि पशु और उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग ये 2 हाथ पैर वाला मानुष नहीं, बल्कि बड़े भाग मन बस में होता है। अच्छा। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गाँव। मन बस देवताओं का भी नहीं है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है मन बस में करना।
हाँ 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 इसलिए तो हाँ। देवता भी अप्सराओं के पीछे नाचते हैं, मदिरा पीते हैं। तो इसलिए सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी ये केवल जो साधना भजन चिंतन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन बस में हो जाता है। अब अर्जुन ने कहा प्रभु, ये हवा से तेज चलने वाला मन आप कहते हो बस में करने के लिए, मैं कैसे करूं? हाँ तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, निसंदेह यह मन हवा से तेज चलता है। हाँ असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तू कौन्तेय। हाँ अभ्यास और वैराग के द्वारा है कुंती पुत्र, ये मन को बस में किया जा सकता है। हाँ। तो अभ्यास और वैराग्य जब आप करेंगे तब, तो जैसे गुरु महाराज ने जो बताया, तो हम्म। आजकल सब गुरुए बने बैठे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ भारत हाँ। में चेला बहुत कम है। अगर ये मान के चलिए कि 100 करोड़ का आबादी है सनातनी में, हम्म। तो पता लगा कि 99 करोड़ ससुरे गुरुए। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं, थोड़ा सा जान गए बस स्पीकर करने लगे। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोई। हाँ कहने वाला उपदेश में, सिगरेट मत पियो बेटवा, दारू मत पियो बेटवा, बहुत बाप मिलेंगे बच्चों को उपदेश देने के लिए। हाँ। लेकिन स्वयं शाम में आप जाओगे तो ठेके पर मिले बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश नहीं देना है, बल्कि अपने ऊपर लागू हम्म। करना है कि हम क्या हैं। अगर हम सुधरेंगे तो हमारे लिए पूरी हाँ। दुनिया सुधर गई। क्योंकि अच्छा ये स्वामी बताइए महाराज जी, भगवान बुद्ध सुधर गए तो उनके लिए अंगुली माल भी उनका चेला बन गया, क्योंकि वो तुरंत जैसे उनके दर्शन मात्र से वो सुधर गया। जैसे महाराज जी हाँ। कि अगर आप तो मान लीजिए कि आपको परमात्मा का ज्ञान मिल गया, आपको जानकारी हो गई, लेकिन अगर ये जो संसार भटक रहा है, दुखी है, तो इसे भी अगर रास्ता अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये कैसे इसका उद्धार होगा? हमारा अधिकार थोड़ी है देने का, वो तो महापुरुष बांट सकते हैं ना। हम लोग तो अभी साधक हैं। जो पूर्ण हो गया है, समुद्र को अधिकार है पानी देने का, नदियों को नहीं है। तो समुद्र पानी देगा तो 1 इंची कमेगा नहीं। तो क्यों? जब आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तभी तो ये संसार वहां तक पहुंचेगा भाई, उसको जानकारी मिलेगी कि तो नहीं वो महापुरुष वही कहाँ पर है। सहयोग तो जो गुरु महाराज से मैंने सीखा आपको बता रहा हूँ, है तो हमारे गुरु की ही वाणी ना। हाँ 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 तो इसलिए बस सहयोग यही है कि थ्योरी से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल रहता है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिकल में आपको नाम जपना होगा। तो नाम क्या है? हम्म। अब कोई राधा राधा जपवा रहा है, कोई गुरु गुरु जपवा रहा है, कोई कुछ, जितने गुरु उतने मंत्र। हाँ हाँ तो हाँ वास्तव में ये देखना है कि वेद सम्मत और शास्त्र सम्मत क्या है। हाँ भाई ठीक है, मैं तमाम ट्रैफिक रूल होंगे, लेकिन रियल में भी कोई ट्रैफिक रूल होगा हाँ जो आरटीओ के पास होगा। हाँ अपने अपने हिसाब से संविधान लोग बनाए पड़े हैं, लेकिन रियल में कोई संविधान होगा। हाँ तो उसी तरह एक्चुअल मंत्र क्या है, जो लोग देते जा रहे हैं, हम कान फुकवाते जा रहे हैं। कन फुकवा गुरु, कन फुकवा चेला, दोनों को नरक होता है। हाँ। तो इसलिए वास्तव में हमारा वेद और शास्त्र क्या कह रहा है? तो स्वयं हम्म। महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध परंपरा प्रारंभ किया। हाँ। 4 वेद, पूरे शास्त्रों का, सभी पुराणों का उन्होंने लेखन किया। और हम्म। लेखन करने के बाद सोचा कि ये पूरा इंसान पढ़ नहीं सकता। हम्म। तब महाभारत से एक अध्याय को निकाल करके 700 श्लोक का उन्होंने कहा कि ये गीता। हाँ। और गीता को उन्होंने शास्त्र बताया, कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, हम्म। एको मंत्रस्य यान नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हम्म। यानी शास्त्र एक है, वो है गीता। उन्होंने वेद को शास्त्र नहीं माना, पुराण को शास्त्र नहीं माना, गरुड़ पुराण को शास्त्र नहीं माना, देवी भागवत को शास्त्र नहीं माना, भागवत को शास्त्र नहीं माना। हम्म। शास्त्र किसको माना? तो केवल गीता को। अच्छा। कहते हैं एकम शास्त्रम इति गुह्यतमम शास्त्रम इद मुक्तम मया हम्म। नघ। हम्म। कहते हैं कि एक गुप्त से गुप्त अर्जुन शास्त्र मैं तुमको कहने जा रहा हूँ। अच्छा। और वेदव्यास कहते हैं कि अर्जुन, ये जनता को उपदेश करते हुए कि ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, हम्म। ये स्वयं परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। और हम्म। भगवान कृष्ण भी इसको कहते समय ये नहीं कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये मैं कह रहा हूँ, बल्कि कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुत से ऋषियों ने इसे कहा, हम्म। और वहीं पुनः मैं तुमसे दोहराने जा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए ये परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, और इसी के हिसाब से जब आप चलेंगे, हम्म। और क्योंकि देवी देव नहीं है, हाँ। लेकिन पढ़ाई वहीं से चालू होती होगी। आप बिल्कुल दास बिल्कुल। लगाते हैं और रामपाल जी के भक्त हैं, लेकिन हम्म।
आपकी पढ़ाई जब चालू हुई होगी आध्यात्म से, तो कहीं न कहीं से मंदिर मूर्ति से ही चालू हुई होगी। हाँ, जैसे आप बिल्कुल, बिल्कुल, बचपन बिल्कुल। में अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, तो जो एलकेजी की किताब होती है, हाँ, उसमें लिखावट कम होता है, फल और जंतुओं के, पशुओं के चित्र ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जब बिल्कुल। वही बच्चा एमए और एमएड में चल जाता है, हुँ, तो क्या नाम है, वो फल और पशु गायब हो जाते हैं, वहाँ पर हुँ। लिखावट आ जाती है। तो तो उसी एक तरह जानकारी उसी दीजिए। तरह से ये मूर्ति पूजा जो है, ये हुँ, सर्वथा निरर्थक नहीं है। ये अच्छा। हमारे आध्यात्मिक पथ की पहली कक्षा है। वहीं हाँ, हाँ, से हाँ। भगवान बुद्ध की भी पढ़ाई चालू हुई, वहीं से राम हुँ। की भी, वहीं कभी संत रामपाल भी अगर गृहस्थ में रहे होंगे तो वहीं से चालू किए होंगे। हाँ, हाँ, स्वयं हाँ, हाँ, कबीर हाँ। कबीर भी वहीं से चालू किए थे, गंगा स्नान करने गए थे। हुँ, तो अब गंगा स्नान करना भी रूढ़ी के अंतर्गत कबीर ने बाद में बताया कि ये रूढ़ी हुँ, है। कबीर हुँ। कहते हैं गंगा के नहैले कवन नर तरले। हाँ। लेकिन लेकिन वहीं कबीर साहब रामानंद स्वामी को जब मिले थे, तो गंगा के किनारे पर ही मिले थे, ठीक है ना। हाँ, 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 तो हाँ। इसलिए ये निरर्थक नहीं है। अच्छा। और क्या नाम है, जैसे कि और जो तत्वदर्शी संत होता है, हुँ। वो तत्वदर्शी लिख देने से कोई तत्वदर्शी नहीं होता है। हाँ। तत्वदर्शी मतलब तत्व माने होता है परमात्मा। आज तो तमाम लोग तत्वदर्शी, महामंडलेश्वर सब बिक रही हैं डिग्रियां कुंभ में 5-5 हजार में। हाँ, हाँ, अब हाँ, हाँ। सोचिए ये कौन है, हीरोइन है जो जीवन भर नाचती है, क्या क्या कर्म हुँ। कुकर्म नहीं करती है। हाँ, हाँ, हाँ। तमाम लोग महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं पैसा दे दे के। हाँ। तो इसलिए डिग्रियां तो बिकती हैं, लेकिन तत्व माने परमात्मा होता है, और उस परमात्मा का जो दर्शन कर ले, वही हुँ, हुँ, हुँ। तत्वदर्शी है। हाँ, तो हाँ, हाँ। आपकी जो ज्ञान गंगा है वो जीने की राह बताती है, लेकिन हुँ। गीता जो है वो मरने की राह बताती है, ठीक है ना। हुँ, 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 ये हुँ। गीता जो है मरने की राह। अब आप सोचेंगे भाई ये असमंजस, तो वास्तव में जीना और मरना क्या है। अभी हम लोग क्या जी रहे हैं, क्या इसके बाद मर जाएंगे, तो नहीं। हुँ, वही कबीर साहब क्या कहते हैं कि हुँ, जीवत में मरना भला। हुँ, आप केवल जीने की राह सिखा रहे हैं, लेकिन कबीर क्या कर रहे हैं, मरो जीवन ते मरना भला। हुँ। जो मर जाने कोय, मरने से पहले मुए अजर अमर सोई होय। हाँ, अब सोचिए कि कबीर को आइकॉन मानने वाले रामपाल जी, अगर हाँ। कबीर को इतना ही बड़ा आइकॉन माना का इनके ऊपर समाज अगर टीका टिप्पणी किया, धर्म विरोधियों ने किया, हुँ, तो इनको ये नहीं चाहिए था कि हम 4 महीना पेट्रोल बम से लड़ेंगे, बल्कि उन उन कबीर के आदर्श को अपनाना चाहिए था। जो हुँ। कबीर को एक विदेशी गाल पर मारता है तो दूसरा गाल रोप लेते हैं, हुँ, कहते हुँ, हैं हुँ, इस हुँ। पर भी मारो, तब वो अच्छा, शर्मिंदा हो जाता है। हो गया उनके बारे में छोड़ दीजिए, अभी उनके बारे हम्म, में चर्चा नहीं करेंगे, संत हाँ। रामपाल जी महाराज के बारे में। अभी थोड़ा-सा हम गीता और गरुड़ पुराण पर चर्चा करते हैं। नहीं नहीं, इसलिए हम वहाँ चर्चा आपका कर रहे हाँ। हैं हाँ, कि हाँ। जैसे कि गुरु जब तक सच्चा नहीं मिले तब तक गुरु बनाओ, जब तक गुरु हाँ, हाँ, मिले हाँ। न बिल्कुल, साचा, बिल्कुल। तब करते तक रहो 10 गुरु पाँचा। करो 10 पाचा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में बहुत से लोग अभी भी आसाराम को गुरु माने बैठे हैं कि भाई गुरु बना लिए, अब हाँ, क्या करें। तो हाँ। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु गुण होता है। हाँ, 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 गुरु हाँ। कोई व्यक्ति नहीं है, सीएम कोई व्यक्ति नहीं है, डीएम कोई हुँ, व्यक्ति नहीं, उसके अंदर जो गुण है हुँ, वो है। आज हुँ, हुँ, आज हुँ, एमपी के शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, और हुँ। उतर गए, अब मोहन यादव हो गए। तो हाँ, क्या हाँ, हाँ। शिवराज सिंह सीएम थे? नहीं, उनके जो गुण था, जो कुर्सी थी, जो पावर था, उसका नाम सीएम था ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसी तरह तत्वदर्शी एक पावर है, जो दर्शन कर लिया, और युगों युगों में तत्वदर्शी कोई एक होता है। हमारे तो स्वामी अभी जी का आपको मैं दर्शन कराऊंगा। हुँ, तत्वदर्शी का लक्षण क्या होता है, गीता में भगवान ने कहा कि हाँ। अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष में हलन चलन नहीं होती, वो समुद्रवत होता है। उसमें बिल्कुल, बिल्कुल, कोई हलन बिल्कुल। चलन, वो शांत रहता है। आप बिल्कुल, कभी मेरे बिल्कुल। स्वामी जी का, बहुत सिंगरौली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है चुनार, हाँ, हाँ, और हाँ। आप जाके दर्शन करिएगा, क्योंकि आप किसी के लिखा नहीं गए हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, आप हुँ। एक बार दर्शन करने मात्र से ही लगेगा कि नहीं, मैं तत्वदर्शी महापुरुष का दर्शन कर रहा हूँ। और बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। युग में एक ही तत्वदर्शी होता है, हुँ। 2 3 4 नहीं हो सकते। हुँ, 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 हुँ। इसलिए खूब भगवान के भजन करिए। और हुँ। भगवान को बुद्धि से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि के उपराम है। अच्छा भगवान आप को ये जिन्होंने पाया, कबीर साहब के ही आप लोग अनुयायी हैं। हमारे भी गुरु महाराज कबीर साहब को मानते हैं, हम भी मानते हैं। कबीर साहब के तमाम दोहों पर लिखा है। वो कबीर साहब एक तक भी नहीं पढ़े थे। वो हाँ, कहते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। कागज और मसी को मैंने हाथ से नहीं छुआ।
और ऐसा हम्म ऐसा दोहा लिख दिए कि बड़ बड़ पंडित गोता मारे मूर्ख पार हो जाए। हम्म। तो इसलिए गीता रामायण पढ़ के या किसी से उपदेशित होकर के कोई भगवान को नहीं पा सकता है। भगवान को हम्म। तभी पाओगे जब आपका मन निर्मल होगा, शांत हम्म होगा, चित्त शांत होगा, तभी जाके भगवान मिलेंगे। आए इसलिए गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख करके थक हार के लास्ट में लिख दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ। तो अभी इसके पूर्व में आपके दो और गुरु भाई हमको फोन किए थे। तो अच्छा। हम लोगों का ये कोई विषय क्षेत्र नहीं है, शायद आप वही वीडियो देख करके आप भी फोन कर रहे हैं। तो हम्म। क्या नाम है, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, आलोचक करें, हाँ क्योंकि हाँ। संत जो होते हैं सब में समान भाव रखते हैं। लेकिन हम्म। अब क्या है कि आपका एक गुरु भाई जो बनारस के हैं, कोई दास बता रहे थे, आप लोग दास ही लिखते हैं, हम्म। जो कि गृहस्थ में रहते हुए दास लिखने का अधिकार नहीं है, सन्यासी बनना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा तो अच्छा। तो उन्होंने एक हमारा ठेला पर, वो चेला है, भक्त है आश्रम का पुराना, तो हम्म। वो गुरु महाराज का फोटो वोटो लगा के अपना ठेला पर गन्ना का रस बेचता है। तो उसके हम्म। पास डेली वो जाते थे, वो मोटिवेट करते थे, यथार्थ गीता मत पढ़ो, ये वो ज्ञान गंगा पढ़ो, जीने की राह है, फलना ढेकना। गीता में हम्म। भगवान कहते हैं कि ब्रज माने भाग जाओ, में ये हो जाए वो हो जाए। तो उसने हमको फोन करके दिया, बोले हमारे महाराज जी से बात करिए। अच्छा अच्छा। तो न उनको श्लोक आ रहा था, न संस्कृत आ रही थी। हैं फिर हम्म। लगता है कि कल भी कोई अंकित दास करके लड़का है आपका, अमित दास की अंकित दास, वो हम्म। फोन किया, उसे भी संस्कृत नहीं आ रही थी। तो अच्छा अच्छा हमने अच्छा। उसको बताया कि आप किसी महात्मा से अगर बात करने चल रहे हो तो केवल हम्म पूर्वाग्रह में नहीं, पूरा अपने हम्म। आप को अध्ययन करके आओ, तैयार होके आओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब से गीता, गीता रामायण को, गीता का शाब्दिक अर्थ ही होता है गो अतीता स गीता, वह हम्म। ज्ञान जो हमें इंद्रियों से उपराम कर दे। हाँ हम हाँ न रामपाल के विरोधी हैं, न हम किसी के समर्थक हैं। हम बस जो हाँ हाँ यथार्थ चीज है उसको हाँ। रीडिंग करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आप भी एक हम्म। बार यथार्थ गीता जरूर पढ़िए। जीने की राह हमने पढ़ा है, लेकिन मरने की राह आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गीता मृत्यु देती है। तो हम कुछ मृत्यु, संशय है तो उसको हम क्लियर करना चाह रहे थे, तो हाँ थोड़ा क्लियर हो जाए फिर आगे कुछ देखते हैं। हाँ। तो जैसे कि आपके गुरु महाराज कर्म कांड के बारे में क्या बताते हैं, करना चाहिए अथवा नहीं, कैसे करना चाहिए? आ, बैठा हो आराम से, जाए कोई दिक्कत ना है। हाँ हाँ, तो बैठा ना, बस खानवा खिलवा देते हैं, एक जगह बात कर रहे हैं तुरंत। हाँ, कर्म, एक कर्म कांड के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ, कर्म कांड के बारे में आपके तत्वदर्शी जी क्या बताते हैं, कैसे किस आधार से करना चाहिए? कर्म कांड वास्तव में कर्म कांड है क्या, पहले ये समझना है। हम्म। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, हाँ वो बाहरी पूजा पद्धतियों का विरोध नहीं किया, क्योंकि वहीं से पढ़ाई चालू होती है। हाँ। लेकिन रियल में कर्म कांड है। कर्म माने होता है अ, किसी क्रिया को करना, कांड माने घटना। हम्म तो अब कर्म क्या है पहले ये समझना होगा, और घटना क्या है ये समझना होगा। हम्म तो गोस्वामी तुलसीदास जी और गीता में कर्म के बारे में क्या कहे हैं। तो हम्म। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। हाँ। और भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हम्म। अर्जुन, यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी ये हो रहा है, ये इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म है। हाँ। तो संसार में जो लोग कर्म करते हैं ये तो और बांध देता है। हम्म तो वास्तविक कर्म क्या है कि वास्तविक कर्म यही है कि बैखरी से, मध्यमा से, पश्यंती से, परा से, सर्वप्रथम बैखरी से आपको नाम जप करना है। हम्म मंत्र क्या है? ओम। जैसा भगवान को मैं पीछे मंत्र की चर्चा कर रहा था, नहीं बता पाया, तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म हम्म। व्याहरण माम अनुस्मरण। हम्म ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का गीता में दो जगह दो अर्थ आया है। एक जगह तो ब्रह्म ब्रह्मा को कह रहे हैं जो नश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक जगह ब्रह्म को वो कह रहे हैं जो परमात्मा है, स्वयं जो शाश्वत है। गीता हम्म। में कह रहे हैं या ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये ब्रह्मा सहित जो सृष्टि है पुनरावर्ती है, ये जन्मने और मरने वाली है, इसलिए इनकी पूजा करना कर्म कांड नहीं है। अच्छा, ब्रह्म ब्रह्म की ब्रह्म साधना। की, हाँ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा करता है वो वास्तविक कर्म कांडी नहीं है, वो कर्म कांड में भी प्रवेश पा रहा है।
अच्छा, आपके वास गुरु महाराज हाँ, वास्तविक कर्म वास्तविक कांड नहीं करवाते हैं? वास्तविक कर्मकांडी वही है जो हुँ। एक ईश्वर की पूजा करने लगा, एक ईश्वर के घटनाओं के बारे में अपने मन को लगाने लगा। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, भाई अच्छा। यही यही वास्तव, बाकी हमारे गुरु महाराज न किसी का विरोध करते हैं न किसी का समर्थन, यथार्थ चीज को आपके सामने रख देते हैं। जैसे मार्केट है, दुकान है, हुँ। आप दुकान में जाओगे तो दुकानदार किसी वस्तु को अपने खराब बोलेगा? वो नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल रख नहीं। दिया कि ये ले लो, तुमका आपका मन है फिलिप्स का लेने का, आपका मन है हुँ। रेडमी का लेने का, जो मन है ले लीजिए। नहीं, नहीं, देखिए जो तत्वदर्शी होगा वह दूध और पानी को छान करके दूध और सिर्फ़ दूध दूध ही और देगा। पानी को छान करके तभी तो तत्वदर्शी ने सामान रख दिया, परखना तो आपका काम है ना। भाई जैसे आपके मान लीजिए कि सामने वो अगर रख दिया तो कर्म कांड जो पोंगा पंथी है, जो हुँ, वो कख गघ वाला पहला क्लास है, उसको हमारे हुँ, गुरु महाराज केवल हुँ, कहते हैं कि ये पहला क्लास है। हुँ, लेकिन ये वास्तविक पूजा नहीं है। वास्तविक पूजा जब तुम हृदय में जाओगे, मानसिक पूजा करोगे, ये वास्तविक हुँ, पूजा है। यही हुँ। वास्तविक कर्म कांड है। तो ये जो हम साधना करेंगे आपके गुरु महाराज के हिसाब से तो ब्रह्म के लोक में चले जाएँगे। ब्रह्म के लोक में नहीं, परमात्मा के पास, ईश्वर डायरेक्ट। तो ब्रह्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आप ये बोले हजार, कि ये इस सृष्टि में हजार लोक नहीं है, जैसा आपको, आप लोगों में एगो भ्रांति है कि ये लोक है तो वो लोक है तो वो लोक है। ऐसा हुँ, कहीं कुछ नहीं। बस एक क्या नाम है, स्वर्ग नरक में पूरा दुनिया को अझुरा के मारा के रख दिया है। हुँ, ये हुँ, क्या है कि बस भगवान का श्री चरण, परमात्मा का श्री चरण, ईश्वर के चरण में वास कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, सतलोक कह लीजिए, भगवान का भक्ति कर लीजिए, ये कह लीजिए, उनके चरण की हजार गो लोग। हाँ, तिर्यक योनियां हैं। हाँ, हुँ, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियां हैं। हुँ, उसी तरह से ये क्या नाम है, दो हाथ पैर वाला मनुष्य की जो एक हुँ, डिजाइन है, ये योनि है। लेकिन वास्तव में मन को जब बस में कर लिया तो वही मनुष्य है। और मनुष्य के बाद सीधे भगवान का चरण। इसलिए आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में कि जब किसी भी का शरीर छूटा, वो हुँ। भगवान के श्री चरण में वास चला गया। तो यही हुआ मुक्ति। अब आपके गुरु महाराज के हिसाब से चलेंगे तो ब्रह्मलोक को पाएंगे। तब हुँ, ब्रह्मलोक नाश्वर है, तब हुँ। फरना है, तो ढेकना है। तो ये सब एगो रूढ़ी है। हाँ, अच्छा, गीता का ज्ञान किसने बोला है? थोड़ा-सा हमको इसको बताइए तो। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, लेकिन वो भी बोला नहीं, वे ऋषियों ने कहा है। अच्छा, ये ऋषियों की उपज है, महापुरुषों की, ये गुरु की उपज है। हमारा अच्छा। हमारा जो सनातन धर्म है, वो हाँ, गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु ने अपने शिष्य को कहा है। ये गुरु की वाणी है। परमात्मा ही गुरु है, भगवान ही गुरु है, ईश्वर ही गुरु तो है। और श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ऋषियों ने कहा, वही ज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। हाँ, तो जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में बोले थे इस ज्ञान को। उसके पहले ये गीता ज्ञान था, तब तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत से ऋषियों ने इसको कहा है। नहीं, वो तो बताए थे कि मैंने सर्वप्रथम इस ज्ञान को सूर्य को दिया था 4 के पहला श्लोक में। मैंने अर्जुन इसे सूर्य से दिया। लेकिन हाँ, ये ज्ञान बहुत से ऋषि कह चुके हैं, ऐसा मत समझ कि मैं ही तुमको कह रहा हूँ। ये ये कहाँ लिखा है? बहुत से ऋषि अपने शिष्यों को इस ज्ञान को कह चुके हैं। ये तो कौन सा मैंने श्लोक में लिखा है? मैंने इस ज्ञान को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु हुँ, से राजर्षियों ने जाना। और हुँ। वह ज्ञान अब मैं तुम पृथ्वी में अच्छा, लोप हो गया था, वही तुमसे कहने हुँ। जा रहा हूँ। तो अच्छा, गीता भगवान का कृष्ण ज्ञान सिर्फ कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोले हैं या कोई और बोला है? मैं बताया ना कि ऋषियों की उपज है गीता। गो अतीता स गीता। ये भगवान कृष्ण जो हैं, अर्जुन को हुँ, कह रहे हैं कि मैं इसको कहा। तो अर्जुन कह रहा है, प्रभु बताइए, आपका जन्म अब हुआ है और सूर्य पुरातन है, आप हुँ। उनको कैसे इस ज्ञान को कह सकते हैं? तो नहीं, जैसे भगवान महाभारत कहते के हैं युद्ध कि में बहूनि सुनिए ना, ते व्यतीतानि ये जन्मानि तव चार्जुन। महाभारत के युद्ध में हम्म। अर्जुन अर्जुन को श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दिए थे या कोई और दिया था? भगवान कृष्ण दिए थे। ये कहाँ प्रमाण है गीता में? हैं? गीता में प्रमाण कौन सा श्लोक में है? कौन से स्कूलों में? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, प्रमाण प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? पूरी नहीं, इसमें दुनिया जा तो रही है अंत में वो कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत। हे योगेश्वर, हे प्रभु, आपके कृपा हुँ, प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, और आपका इससे हुँ। बड़ा क्या प्रमाण खोजिएगा? तो श्री कृष्ण जी गीता के अंदर अपने को काल क्यों बोल रहे हैं? मैं महाकाल हूँ, अर्जुन सबको खाने के लिए परमात्मा प्रकट हुआ। परमात्मा सब है इस दुनिया में। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज डायरेक्ट। भगवान इस संसार में सब कुछ है। वो काल भी है, वो पालता भी है। वह पालन करने लगा तो नाम विष्णु पड़ गया।
वह क्या उपजाने लगा तो ब्रह्मा नाम पड़ गया, वह संहार करने लगा तो शिव नाम पड़ गया, लेकिन है परमात्मा की ही प्रशक्ति का नाम। ये इस कौन सा दुनिया श्लोक में में लिखा है? सब भगवान है, सब ईश्वर है। ये कौन सा श्लोक में लिखा है? श्लोक बता दीजिए। हैं? कौन सा श्लोक में लिखा है? श्लोक नंबर बताइए। कौन श्लोक नंबर? मतलब कि वो आकर के ब्रह्मा भी बनता है, शिव भी बनता है, कौन सा श्लोक में लिखा है? अरे ये 11वां अध्याय 10वां अध्याय पढ़ो, जहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सब हूं, विराट रूप का पढ़ो। अब तुम तो श्लोक संख्या पूछोगे, पेज पूछोगे, फलना पूछोगे। अरे तुम बताओ ना कौन श्लोक कौन पेज में है, तो हम तुमको बताते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 10वां और 11वां अध्याय पढ़ो, सब तुमको क्लियर हो जाएगा देखिए, कि मैं भगवान आपको कैसे कह रहे हैं कि क्या होता है। आपको बता रहा हूँ। हम्म। ये 11 के 32 में बताया है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए प्रकट मैं हुआ, अभी बताया ना कि प्रकट हुआ है। 10वां और 11वां अध्याय में टोटल पूरा डिटेल है। तो वो तो अपने आप को तुमसे कृष्ण, हम अब बहस करने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, बता दीजिए अब थोड़ा सा, हम तुम्हें आपसे जानकारी चाहते हैं। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि वो श्लोक पढ़ के आप सुनाओ। आप क्या कौन तत्वदर्शी के श्लोक है चेला वो? हैं। आप कौन श्लोक तत्वदर्शी है जी के वो? चेले हैं, इस बता दीजिए थोड़ा सा, हम सुनने के लिए आपसे जानकारी के लिए आए नहीं, हैं। श्लोक पढ़ो, श्लोक पढ़ो। हमने बताया ना कि 10वां और 11वां में डिटेल एक एक शब्द पूछोगे तो कटाक्ष करना हुआ ना। हम कह रहे हैं कि अभी श्लोक बताओ, श्लोक पढ़ के हमको सुनाओ क्या लिखा हुआ है। हाँ। 11 के 32 में नहीं, नहीं हाँ, पढ़ी तो नहीं 11 का 32 11 सुनाओ क्या लिखा हुआ है। के खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। लो, अब खोलना पड़ेगा, हमसे पूछ रहे हो, तुमको खोलना पड़ेगा, तुमको याद ही नहीं है। तो आप तत्वदर्शी के चेले हैं, नहीं नहीं, इसलिए तो हम हम जानना चाहते तत्वदर्शी के हैं चेले कि नहीं हैं। हाँ, हम अपने गुरु का एक साधारण सेवक हूँ। हैं? तो भगवान आप ही। कह रहे हैं, अब तुमको श्लोक नहीं याद है, पूछता है, कह रहे हैं कालो अस्मि लोको हाँ, क्षयकृत प्रविद्धो लोकान हाँ, समाहर्तुम मिह प्रवृत्त हरिते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये हाँ, अवस्थिता प्रत्युन केश योधा। हाँ, अर्जुन मैं काल हूँ, इस समय बढ़ा हुआ काल मैं हूँ। तो भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है अर्जुन मुझसे है, मेरे सिवा इस संसार में किसी का अस्तित्व नहीं है, इसलिए तुम तो मेरे में मन लगा खाया। वो इसका ये अपने आप को कारण यही था कि अर्जुन की श्रद्धा एक निष्ठ हो जाए। वो अपने आप को आप कृष्ण एक कृष्ण क्यों बार नहीं बोला, काल यथार्थ क्यों बोले? गीता पढ़ो। केवल ये ज्ञान सुनिए, गंगा मेरी जीने बात की सुनिए, राह बताती है, हमारी सुनिए, गीता मरने की राह बताती है, मतलब मुक्ति की राह। देखिए, टॉपिक तो से मत जाइए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, आराम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे इसमें हार पास जीत समय वाली नहीं कौन है सी ना, बात। आराम से बात करने के लिए समय नहीं है। डिटेल पर आओ, प्रश्न प्रश्न तो पर आओ। आप बात करेंगे तो हम प्रश्न कहाँ से हाँ रखेंगे? तो प्रश्न रखो। ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को कृष्ण क्यों नहीं बोले, वो अपने आप को काल बोले या और अपने आप को ब्रह्म बोले, ऐसा क्यों बोले? यानी अपने आप को काल बोले, ब्रह्म बोले, मैं वो जब स्वयं, अब जब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं तो मैं बार बार अपना क्यों बोलूंगा। मैं जब भाई, उपदेश दे रहा हूं तो मैं जो चीज बताना है वो ना बताऊंगा, कि वो अपने ये बारे में थोड़ी वहां बता रहे थे। ये बताइए वो बाबा जी अपना कि मैं, विश्लेषण थोड़ी कर जैसे रहे थे, वो ब्रह्म का जैसे विश्लेषण कर रहे थे। जैसे मेरा नाम है बाबू रामदास, अगर हम्म। मैं बाबू रामदास ना बता करके अगर मैं बताऊं कि राजेश दास मेरा नाम है, तो वो बात नहीं जचती है। अरे भाई, कृष्ण का तो कोई नाम ही नहीं है, भगवान अनामी है, अजन्मा है, उसका कोई नाम रूप नहीं है। वो तो अजन्मा है, उसका नाम ही नहीं है। वो तो किसी ने कृष्ण पुकारा, किसी ने राम पुकारा, किसी ने शिव पुकारा, जिसकी जो श्रद्धा हुई पुकार दिया है। ये बताइए, अगर कृष्ण पक्ष में पैदा हुए, नाम कृष्ण पर संदीपनी मुनि ने रख दिया। उनका तो नाम है। भगवान तो बिनु पद चले तो, सुनई, बिनु काना कर बिनु करे कर्म विधिनाना, तो ये आनंद रहित बताइए सकल कि रस भोगी। अरे तू अगर लोग केवल भगवान जीने होकर की के, राह पढ़े हो, अभी मरने की राह यथार्थ पं- गीता पढ़ो, पंडित जी तब टॉपिक समझ से में मत आएगा। जाइए, अरे हम टॉपिक पंडित से मत नहीं जाइए, मैं हैं आराम से बात कर रहा ना, हूँ हम आपसे। पंडित हैं ना चमार हैं, हम साधु हैं। कोई बात नहीं, आपसे बाबा जी का क्या बोल रहे हैं, आप महाराज जी हैं, आपको महाराज जी का बोल रहे हैं आदर से। आप ये बताइए कि भगवान होकर के अपने बात को दोगली बात क्यों बोले कि मैं महाकाल हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अपने को अरे कृष्ण फिर नहीं मैं बोले? वही एक ही प्रश्न को तुम बार बार क्यों रिपीट कर रहा। मैं बोला ना कि भगवान अपने आप को नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो केवल अर्जुन को बता रहे हैं कि देख, सब मुझ में समाहित है, सब अच्छा, मुझ में समाहित है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं सब मुझ में समाहित है। तो वो आपको हम न न बात कैसे वो माने कि ये वो कह कृष्ण देते जी कि थे? तत्वदर्शी रामपाल के यहाँ चले जाओ ना, तब ठीक रहता। हम कैसे आपके बात को माने कि वो कृष्ण जी हैं? वो तो अपने को काल बोल रहे हैं। अरे तुम मत मानो ना भाई, तुमको कौन मना रहा। हम तो अपना बता दिए, अब आगे बढ़ो, क्या बोलना है। अच्छा, ये कह रहे हैं बोलने में कि भी खून वो जरता है। भगवान वो अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को क्यों बोले? भगवान कह रहे हैं मेरे शरण में आओ। तो भगवान जो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान कृष्ण है। अब ईसा हम्म, कहते हैं मेरी शरण में आओ, खुद मोहम्मद कहते हैं तो मेरी शरण में आओ।
तो तुम्हारे संत रामपाल कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरी बात कृष्ण सुनिए, भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, ये जितने कहाँ लोग लिखा है? हैं सब कह रहे हैं कहाँ, मेरी कौन शरण सा, में आओ। तो कौन सा आदमी श्लोक में केकरा लिखा केकरा शरण में जाए? है? तो श्लोक ये नंबर बताइए, भगवान कौन सा श्लोक परमात्मा नंबर? जो हैं, ये केवल ये कह रहे हैं कि अर्जुन सारे इधर उधर विचारधाराओं का त्याग कर, सारे धार्मिक क्रियाओं को छोड़, हाँ, और तू मात्र एक मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। मतलब ये कौन अपने सा श्लोक में लिखा है? श्लोक नंबर तत्कालीन बताइए। महापुरुष के शरण में जब तू जाओगे तो हाँ, तुम्हारा कल्याण होगा। चलो कौन आगे सा बढ़ो। श्लोक, श्लोक नंबर बताइए, वैसे हम थोड़ी मानेंगे आपकी बात। अरे भाई, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम अच्छा। त्वाम सर्व पापेभ्यो हम्म। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा अच्छा। तो 18 के 62 में क्यों बोले कि उसके उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से तुम सनातन परम धाम को प्राप्त अरे होगे? भाई, तो उस परमात्मा की शरण में जाओ तो उस परमात्मा भगवान दोनों क्रियाओं को अर्जुन को बताते हैं कि दुनिया ये रूढ़ी में न पड़ जाए कि कृष्ण भगवान केवल अपने आप को, यहाँ परमात्मा शब्द अर्जुन समझ चुका था 11वें और 10वें अध्याय में कि स्वयं कृष्ण है। इसलिए अर्जुन को लाख बार भगवान कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि नहीं प्रभु, कार्पण्य दोषोपहित स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय यस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्न। जो शिष्य अपने गुरु को समझ लेता है कि हम्म। यही मेरे लिए सब कुछ है, वो हम्म। कितना भी गुरु कहे कि भाग दूसरे के यहाँ जोने को नहीं जाएगा। जैसे तो स्वामी विवेकानंद जी जब हम्म। रामकृष्ण परमहंस जी की शरण हम्म। में पहुंचे, तो हम्म। रामकृष्ण परमहंस जी बार बार कहते थे कि काली की पूजा करो, अच्छा। लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस जी की पूजा करने लगे, क्योंकि वो जान गए कि अभी काली के स्वरूप में और हम्म। राम और कृष्ण के स्वरूप में स्वयं मेरे हम्म। गुरुदेव विराजमान है। अच्छा, श्री कृष्ण जी, एक प्रश्न और है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, 15 के 4 में, तो वो आदि नारायण कौन है? कौन कह रहा आदि नारायण के शरण में हूँ? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं आपके अनुसार इस कि मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, तुम उस परमात्मा की कृपा से तुम उस परम पद को जब प्राप्त हो जाओगे तो दोबारा संसार में लौटकर नहीं आओगे, तो वो हाँ, आदि अब नारायण कौन है? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन मैं भी वो करके वो पाया हूँ परम धाम को, तुम भी वो करो, तुम भी परम धाम को तो पाओगे। जैसे वो तुम पढ़ाई आदि, जैसे जो तुम आदि पढ़ाई नारायण है। करके कि हमें करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो हम्म। उसी तरह से कोई स्टूडेंट जाएगा तो उसको आप बोलोगे ना कि भाई मैं को किया हूँ तब जाके हम्म। ये बना हूँ, तुम भी उस क्रिया को करो, तुम भी वो बन जाओगे। बोलो, चलो तो आगे बढ़ो। तो आदि नारायण और कृष्ण जी अलग अलग है या एक ही है? परमात्मा एक है, परमात्मा एक है कि उसको कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो। जब पानी जब जाके समुद्र में मिल गया, तो फिर वो हाँ, पानी और समुद्र नहीं रहेगा, वहां गंगा और न जमुना नहीं रहेगा, वो समुद्र ही हो जाएगा। कौन सा श्लोक में लिखा है? हैं? श्लोक नंबर बताइए, कौन सा श्लोक में लिखा है? कौन श्लोक नंबर? भाई, एक एक में जब मिल गया तो एक ही हो गया, कौन सा श्लोक में लिखा है? अरे भाई, रामायण में जाके पढ़ो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जानो जय देहु जनाई। जो हम भगवान गीता को जान लिया गीता वो की बात कर भगवान रहे हो हैं। गया। आप गीता में बात कर रहे हैं, गीता से अरे बताइए। गीता रामायण दोनों एक ही है। भगवान देखिए, भगवान 11वें अध्याय में 12वें अध्याय में भक्ति योग में कहे हैं, जाके पढ़ देख। देखिए पूरा हम टॉपिक पढ़ेगा से नहीं तू लोग यार, खाली बहस आप करने चल देता आप है। टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, देखिए बाबा जी, आप हाँ, टॉपिक को बताइए कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं उस आदि नारायण के शरण में हूँ, जहाँ जाने के बाद, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा संसार में लौटकर दोबारा नहीं आती है, तो वो आदि नारायण कौन है? मैं बताया ना यार कि वो आदि नारायण परमात्मा है। भगवान कृष्ण ने भी उसका भजन किया, राम ने भी उसका भजन किया। वो आदि ईश्वर है, वो परमात्मा है, लेकिन जब भगवान ने भजन किया तो भगवान स्वरूप हो गए। जैसे तू अपने रामपाल को कह रहा है कि हमर भगवान हो गए, उसी हम्म। तरह से वो रामपाल एक भगवान थोड़ी पैदा हुआ था। हैं? हम्म। और हम्म। वो भजन किया, राम राम जपा, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एक अपराधी है वो, ठीक है ना? हम्म। 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 हाँ। तो आदि नारायण अलग है और श्री कृष्ण जी अलग हैं। महाराज चल चले थे अब काहे हम्म। लेट लेट हुई ना खाना खिला। समझ समझ बाबा कर जी, बताएगी बैठो बैठो, जा। आए के बाद खाई लेंगे वहां से आए जा जा, निकलो तो जा। ओ, रहने दो। हाँ। बाबा जी, हाँ, बोलो। आदि आदि नारायण अलग है और श्री कृष्ण जी अलग है, इसे ये सिद्ध हो रहा है। नहीं भाई, भगवान एक है, कृष्ण भी परमात्मा ही है।